जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे कि एक्सिलरी मेमोरी या बैकअप मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछा भी जाता है सेकेंडरी मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो एक्सिलरी मेमोरी या बैकअप मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट है सेकेंडरी मेमोरी टू परमानेंटली स्टोर द डाटा और इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूज। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर करते हैं वह डाटा लंबे समय के लिए स्टोर किया जाता है, क्योंकि डाटा अगर लंबे समय के लिए स्टोर किया जाएगा उस डाटा को हम फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है द सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल। कितना बार हम चर्चा कर चुके हैं, लगभग हर एक वीडियो में मैं चर्चा करता हूँ सेकेंडरी मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब ये हो गया, नॉन वोलेटाइल का मतलब हुआ बिजली ना भी रहे तो मेरा डाटा जो है सुरक्षित रहेगा। अगला पॉइंट है हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी दैन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा जो है सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादा ही डाटा स्टोर करने की क्षमता होता है, स्पेस ज़्यादा होता है। इट इज़ स्लोअर एंड चीपर दैन द मेन मेमोरी। यह जो है मेन मेमोरी से स्लो काम करता है एवं सस्ता जो है आपको मिल जाएगा। इट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU, यानी यह जो है डायरेक्ट CPU के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। अगला है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इक्वल टू हार्ड डिस्क ड्राइव, CD DVD मेमोरी कार्ड, SSD ETC। जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हम लोग हार्ड डिस्क को CD DVD मेमोरी कार्ड, SSD और भी जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गया, ये सारा जो है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के रूप में ही जाना जाता है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, कभी कभी जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसे भी याद रखने की ज़रूरत है। यह जो है हार्ड डिस्क की अपेक्षा इसमें स्पीड जो है ज़्यादा होता है। हार्ड डिस्क की अगर तुलना करें तो SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव में जो है स्पीड ज़्यादा होता है। अब डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड CPU। मेमोरी और CPU के बीच डाटा को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, इसके बारे में जो है चर्चा हम लोग करेंगे। तो डाटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर कॉल्ड बस। यानी बस के रूप में, जैसे कि मेमोरी एवं CPU के बीच जो डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है उसे किसके द्वारा किया जाता है? बस के द्वारा जो है डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। बस जो है 3 प्रकार का होता है। बस इज़ ऑफ 3 टाइप्स। बस जो है 3 प्रकार का होता है। तीनों का जो है अलग अलग ड्यूटी है, तीनों बस का जो है अलग अलग काम है। जैसे कि पहला है डाटा बस। डाटा बस का कार्य है डाटा बस टू बी ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। यह जो है अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच जो है डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। वैसे ही एड्रेस बस टू बी ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। CPU और मेन मेमोरी के बीच डाटा ट्रांसफ़र करने का काम जो है एड्रेस बस का होता है। वैसे ही है कंट्रोल बस टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल बस जो है यह डिफरेंट प्रकार का कंपोनेंट कंप्यूटर के कंपोनेंट को जो है कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल बस टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल बिटवीन डिफरेंस कंपोनेंट, माने अनेकों प्रकार के कंपोनेंट का सिग्नल को जो है कंट्रोल करने का काम कंट्रोल बस करता है। अगला है एनी डाटा इंटर्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस और द डाटा टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम हार्ड डिस्क needs to be placed in main memory for further processing। कहता है एनी डाटा एंटर फ्रॉम इनपुट डिवाइस, अगर किसी भी प्रकार का डाटा हम इनपुट डिवाइस को देते हैं
तो द डाटा वी एक्सेस फ्रॉम हार्ड डिस्क, डाटा टू बी एक्सेस फ्रॉम हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क से डाटा को एक्सेस करने के लिए नीड्स टू बी प्लेस इन मेन मेमोरी, यानी यह जो है मेन मेमोरी को प्लेस करना ज़रूरत होता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, मैंने प्रोसेस करने के लिए जो है मेन मेमोरी में डाटा को ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है। जैसे कि ऐसे समझिए, अगर हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद अगर सिस्टम यानी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो लगा हुआ है, हार्ड डिस्क में डाटा जा कर के स्टोर हो, इसके लिए बीच में मेन मेमोरी का होना ज़रूरी है, क्योंकि डाटा या इनपुट हो आउटपुट प्रोसेस करने के लिए मेन मेमोरी से गुजरकर हार्ड डिस्क में जाना होता है, या हार्ड डिस्क से आउटपुट में आने के लिए उसको मेन मेमोरी में से होकर के गुजरना ही पड़ता है। क्योंकि जब तक मेन मेमोरी में डाटा नहीं आएगा तब तक डाटा जो है सीपीयू के पास नहीं पहुंचेगा, या कहे तो जब तक मेन मेमोरी में डाटा नहीं जाएगा तब तक जो है डाटा हार्ड डिस्क के पास नहीं पहुंचेगा। तो दोनों तरफ से जो है मेन मेमोरी जो है एक तरह से इंटरफेस का काम करता है। मेन मेमोरी जो है यह वोलेटाइल मेमोरी है, जब तक लाइट है तब तक ये काम करेगा, लाइट नहीं है तो काम नहीं करता है। कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो ये था आज का क्लास, और